हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंपटीशन के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में विशेष करके हम कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बनाने सीख लिया। हम जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है। वो एक 5 टपल मशीन है और यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। ये भी सेम पावर का मशीन है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग नज़रिया रखने की ज़रूरत होती है। और सबसे पहला सवाल होगा कि इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम कहते क्यों हैं। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम देखें कि हमारे पास एक मशीन है। इस मशीन को हम Q0 नाम देते हैं और एक स्टेट पर पहुंचते हैं, वो हमारा Q1 स्टेट होता है। और मान लेते हैं सिग्मा हमारे पास है A और B। हम इसी की बात कर लें तो A का ट्रांजिशन लेके हम पहुंच गए Q1 पर और B के ट्रांजिशन लेने के बाद हम सेल्फ लूप ले रहे हैं और ये हमारा फाइनल स्टेट है। और यहाँ पर A हो या B हो, हम सेल्फ लूप लेंगे। ये हमारा मशीन तैयार हो गया। इस मशीन को डिटर्मिनिस्टिक हम कहते क्यों हैं? तो हम किसी भी स्टेट पर हों, किसी भी इनपुट सिंबल के लिए सिंगल और सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन है। हम यहाँ से A के बाद निश्चित रूप से Q1 पे जाएंगे या B के बाद हम Q0 पर जाएंगे, या Q1 पर यदि हम हैं तो A के बाद हम Q1 पर जाएंगे या B के बाद भी हम Q1 पर ही जाएंगे। लेकिन ये स्टेट फिक्स है। तो स्टेट फिक्स है, इसी को बोला जाता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मोड जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें मैट्रिक करना है, फिर इंटरमीडिएट करना है, फिर इंजीनियरिंग में मूव करना है। इंजीनियरिंग के बाद हम ग्रेजुएट इंजीनियर होंगे, फिर मास्टर डिग्री करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे। वो हर स्टेप पर उनके पास डिसीजन पहले से उन्होंने बना रखा है, उनका मूव हमेशा फिक्स है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट किसी खास स्टेट पर पहुंचने के बाद वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें नेक्स्ट मूव क्या लेना है। मतलब इंटरमीडिएट के स्टेट पर आप हैं, उसके बाद बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं को इंजीनियरिंग करे, जनरल साइंस का भी पढ़ाई कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ मैनेजमेंट वगैरह के कोर्स की तरफ मूव करें, लाइब्रेरी साइंस की तरफ मूव करें। मतलब किसी स्टेट पर अगर एक ही पर्सन को अलग अलग मूव का ऑप्शन दिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट है नॉन डिटर्मिनिज्म का। नॉन डिटर्मिनिज्म कहने का मतलब, यदि हम यहाँ कह दें कि A के बाद हम मूव करेंगे Q1 पर और यहीं पे एक मूव और हम ले लें और बोले कि A से हम मूव करके Q0 पर भी जा सकते हैं। अब ज़रा गौर से देखिए आप, सिंगल अल्फ़ाबेट के लिए स्टेट Q1 पर मूव है हमारा दो अलग अलग स्टेट पर जाने का। हम Q1 पर भी जा सकते हैं, Q0 पर भी जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नॉन डिटर्मिनिज्म का हो गया। अगर हम बोल दें कि ठीक है B में हम यहाँ भी जा सकते हैं, तब तो हमको इसके ट्रांजिशन डायग्राम को बनाने में भी दिक्कत होगी और हमें पहले से कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर हम Q1 पे हैं और या Q0 पर है, हमने स्ट्रिंग एक्सेस किया 1, तो हमारा मूव क्या होगा? हम Q0 पर भी जा सकते हैं और Q1 पर भी जा सकते हैं। ये जो मूव है यही है नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म कोई अच्छी बात तो है नहीं। यहाँ पर अनेक तरह की समस्याएं आएंगी। क्या समस्या होगी? अगर हम बोल दें किसी पार्टिकुलर स्टेट पर हम हैं और
एक स्ट्रिंग के लिए हम किसी दूसरे स्टेट पर पहुंच जाएं और उसी सेम स्टेट के लिए हम फिर से किसी दूसरे पाथ को फॉलो कर लें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किधर मूव करेंगे। और इस तरह का कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, ये जनरल प्रॉब्लम है, रियलिटी है। जनरल प्रॉब्लम क्या है, ये तो रियलिटी है, जहाँ पर कई बार हम नॉन डिटर्मिनिज्म या नॉन डिटर्मिनिस्टिक मोड में आते हैं अपने लाइफ में। हम डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, हम समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है, तो इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं और फिर संभावना के आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या मशीन बनाना इसके लिए संभव है? तो देखिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मोड का मशीन बनाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन का पावर भी डिटर्मिनिस्टिक मोड के जैसा ही होगा, लेकिन एक लॉजिकल मशीन होगा। रियल मशीन नहीं बना सकते आप, और रियल मशीन यदि गलती से हम बना दिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। उसका फिजिकल वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। सपोज मानिए एक टेलीविज़न सेट आपके पास हो और हम चैनल नंबर 5 देखना चाहें, लेकिन चैनल नंबर 5 पर ये डिटरमाइंड हम नहीं हो पाए या डिटर्मिनिस्टिक मोड में नहीं काम करे वो, तो अलग अलग हो सकता है। हमने 5 के लिए मूव किया तो हम जो चैनल पहले जी न्यूज़ देखते थे, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसी चैनल पर हमने मूव किया तो हमको दूसरा कोई चैनल दिखने को मिल जाए। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि किसी चैनल को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर कौन सा चैनल दिखेगा, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मोड है। मशीन अपनी मर्जी से कोई भी चैनल दिखा सकता है। हम स्पोर्ट्स के इंटरेस्टेड हैं, हमको न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगा। हम न्यूज़ के इंटरेस्टेड हैं तो हमको सीरियल वाला चैनल सेलेक्ट करके, अगर मशीन अपने से नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो और कहीं भी मूव कर जाए तो हम जो चाहते हो तो हो नहीं सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस तरह के मशीन को हम बोलेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। हमें पहले से कोई डिसीजन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैनल को हम सेलेक्ट करें तो हमें वही चैनल मिले, वही देखने को मिले, कुछ भी मिल सकता है। मतलब आप टेलीविज़न तो देख सकते हैं, लेकिन कौन सा चैनल देखेंगे ये डिसीजन नहीं हो पा रहा, वो मशीन की मर्जी से चले। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के फिजिकल मशीन का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? कोई लेना चाहेगा क्या? हमारे मोबाइल में बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। हम किसी ए को कांटेक्ट करने जाएं, ए नाम से जितने भी लोग हैं उसमें से किसी को वो सेलेक्ट कर ले अपनी मर्जी से, तो फिर हम कॉल कैसे कर पाएंगे? तो इस तरह का मशीन रियल में तो नहीं बनाया जा सकता। तो फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एक और ध्यान देने की है कि किसी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन की जब हम बात करते हैं तो उस नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन में कितने मूव हो सकते हैं पॉसिबल। मान लेते हैं ये 3 स्टेट मशीन है और यहाँ पर हमारे पास सिग्मा ए बी है, तो ए के लिए हमने मूव ले लिया। अब ए में इससे ज़्यादा मूव हम ले सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे निश्चित रूप से ले सकते हैं, हम सेल्फ लूप तो ले ही सकते हैं, लेकिन कोई चौथा मूव होगा? नहीं हो सकता है। बी के लिए हम चाहें तो बी के लिए भी सेल्फ लूप ले सकते हैं, यहाँ भी बी के लिए मूव ले सकते हैं, यहाँ भी बी के लिए मूव ले सकते हैं। यहाँ भी हम ए या बी दोनों के लिए मूव ले सकते हैं, यहाँ भी हम ए और बी दोनों के लिए मूव ले सकते हैं, और यहाँ से फिर हम ए या बी के लिए मूव ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ हम ए या बी के लिए मूव ले सकते हैं। उसी तरह इसकी बात अगर Q2 का करें तो Q2 से भी ए बी से मूव ले सकते हैं, यहाँ से भी हम ए और बी का मूव ले सकते हैं। मतलब मैक्सिमम स्टेट अगर फिक्स है तो कहीं कहीं लिमिटेशन तो है मशीन में, क्योंकि किसी भी इनपुट अल्फ़ाबेट को स्कैन करने के बाद हम बाकी के बचे हुए सारे इंक्लूडिंग डेट स्टेट हम मूव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ स्टेट नहीं है वहाँ तो नहीं जा सकते।
तो इस तरह की मशीन का क्या मतलब है? इस तरह के मशीन का तो कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी भी स्ट्रिंग पर किसी भी स्टेट पर मूव कर सकते हैं। ये तो जनरली पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि जितना पॉसिबल मूव हो सकता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम ले मान लेते हैं, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी ए, ये हमारे लैंग्वेज का स्ट्रिंग है। इसके लिए अगर मशीन बनाना चाहें तो हम कैसे करेंगे? हम तो सीधे इसके लिए डिटर्मिनिस्टिक मशीन बना ले सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाने के पहले इसका जो एनालिसिस हम करेंगे तो सबसे छोटा मशीन इसके लिए क्या हो सकता है? हम एक स्टेट लें Q0, ये हमारा निश्चित रूप से इनिशियल स्टेट होगा, और यहीं पर एक मूव हम ले लें ए बी के लिए, और इसी मशीन पर एक मूव ले ले ए बी ए के लिए। बात समझ में आई? हमने अभी आपको बताया कि इस मशीन में अगर हम कुछ भी एक्सेप्ट कराना चाहें तो वो मशीन कारगर है। यहाँ पर एप्सिलॉन मूव भी हो सकता है। अगर लैंग्वेज को हम टेबुलेट करने चाहें इसके स्ट्रिंग को तो एप्सिलॉन हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह का हमारे पास स्ट्रिंग टेबुलेट हो रहा है। इस तरह के स्ट्रिंग जनरेट किया जा सकता है इस लैंग्वेज में। तो इन सारे स्ट्रिंग के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन अगर बनाना हो तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये मशीन आप बना सकते हैं। भले ही प्रैक्टिकल मशीन ना बने, लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं कि भाई हमें एक ऐसा मशीन चाहिए जिसमें एप्सिलॉन में भी हम फाइनल स्टेट में हो, ए बी में भी फाइनल स्टेट में हो, ए बी ए में भी फाइनल स्टेट में हो, और फिर इसके कितने भी कॉम्बिनेशन आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी स्थिति में मशीन को एक्सेप्ट करेंगे उस स्ट्रिंग को। अब यहाँ पर हमने ये नहीं बताया है कि क्या होगा जब बी ए बी आ जाए, बोले ये तो रिजेक्ट होगा। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में फ़ायदा क्या है कि हमको जो एक्सेप्ट होगा उन्हीं के लिए डिज़ाइन करना है, जो रिजेक्ट होंगे उनकी बात हम करते नहीं, क्योंकि ये मशीन ही है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये हर स्थिति के लिए आपको स्टेट डायग्राम दिखाए डिटरमाइन कि ये आने के बाद क्या होगा, डेड स्टेट लगाना होगा, हमें नहीं मतलब। हमारे लिए तो काम आसान हो गया, सिंपल मशीन हमने बनाया। ये अलग बात है कि इस मशीन को अब हम थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, Q0, Q1 और एक Q2 हम बना लें। हमने क्या किया, यहाँ से A लेकर के यहाँ गए, B में हम यहाँ आ गए, इसको बना दिया हमने फाइनल, और B के बाद फिर हम यहाँ भी मूव किए, और A आने के बाद हम चले आए यहाँ। तो आप देखिए इसी मशीन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। हमारे पास ए बी आएगा, हम फाइनल पर होंगे, ए बी ए आएगा, हम फाइनल पर होंगे। ये अलग बात है कि इस स्टेट को गौर से आप देखेंगे तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक मोड में है, इसमें दो ट्रांजिशन दिख रहा है। एक के लिए कोई ट्रांजिशन हमने लगाया क्या? एक के लिए तो कोई ट्रांजिशन नहीं है यहाँ। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन में हमको जो काम के स्टेट हैं या ट्रांजिशन है सिर्फ उन्हीं पर कंसंट्रेट करना होता है, इसलिए काम हमारा और आसान हो जाता है। तो हम इस तरह से मशीन बना लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लैंग्वेज में ये टेबुलेट नहीं हो रहा तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। इसी मशीन का थोड़ा सा एक्सटेंशन हमने बनाया, ये मशीन। अब इसी को हम डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाए तो क्या होगा, जरा देखें। Q0 इनिशियल स्टेट, Q1, Q2, और ये हमारा फाइनल स्टेट है। ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें ए बी ए को भी एक्सेप्ट करना है। तो एक और ए अगर आ जाए तो
फिर हम एक फाइनल स्टेट पर जाएंगे, ये Q2 होगा, ये भी फाइनल स्टेट पर होगा। लेकिन ये मशीन है हमारा DFA, तो DFA तो कंप्लीट मशीन होगा, इसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है हमें, बाकी को रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने का भी स्टेट हमको लिखना होता है डिटर्मिनिस्टिक में। तो अब जरा सा देखिए, अगर हम यहाँ से A लेकर के यहाँ लौट आए और B के लिए हम यहाँ लौट जाए, तो AB ठीक है। तो यहां से AB और AB, इस लूप को जरा देखें, मल्टीपल AB का हम लूप करते रहेंगे और हर स्थिति में हम फाइनल स्टेट पर पहुंचेंगे। A के केस में अगर हमको फिर से AB एक्सेस करना हो तो AB फिर से A में चले आए, Q2 स्टेट हमारा फाइनल होगा। हमारे पास दो फाइनल स्टेट है और ऐसा हम कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मशीन में एक से अधिक फाइनल स्टेट हो सकते हैं, तो स्टार्ट स्टेट एक ही होगा। लेकिन जब भी डिटर्मिनिस्टिक मशीन हम बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ समस्या क्या है कि जो वैसे स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे उनको रिजेक्ट करने का भी प्रोविजन हमको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट है ए बी के लिए, तो यहाँ पर तो ए के लिए हमने दिखाया, बी के लिए हमने दिखाया नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एक नया स्टेट बना लें बी के लिए, और ये स्टेट हमारा मान लेते हैं हो जाएगा Q3। बीच में यहाँ पर ए आए तो क्या करें, तो फिर यहाँ मूव कर जाएंगे। यहाँ पे ए के लिए तो मूव है, बी के लिए मूव नहीं है, तो हम यहाँ पर मूव करेंगे और फिर उसके बाद हम ए बी के लिए हम मूव करेंगे। ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक मशीन हो गया इसी स्टेट के लिए, जिसके लिए हमने सिंपल सा सिंगल स्टेट मशीन बनाया, 3 स्टेट मशीन बनाया, और फाइनली हम देख रहे हैं कि 5 डिफरेंट स्टेट लगाने पड़े हमको, और हर स्टेट के लिए हमको ट्रांजिशन मूवमेंट दिखाना पड़ा कि हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके हम किस तरह का मूव लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक मशीन में हर स्ट्रिंग के लिए आपको मूव दिखाना पड़ता है, ट्रांजिशन लेना पड़ेगा आपको। अब आप सोचिए कि अगर इस मशीन को, ये रियल मशीन होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसी भी स्टेट पर किसी भी इनपुट सिंबल के लिए हमारा मूवमेंट फिक्स है, हम वहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि 2 जगह जा सकते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाने का फ़ायदा ये है कि हमको जिस एक्सप्रेशन के लिए, जिस लैंग्वेज के लिए बनाना है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी रिक्वायरमेंट को हम दिखाएं अगर अपने स्टेट डायग्राम में, तो ये कंप्लीट मशीन है क्या? नहीं है। तो एक तो ये इनकम्प्लीट मशीन है, हर स्टेट पर हर ट्रांजिशन को लिखना जरूरी नहीं है, इससे हम बच गए। दूसरी बात, एक ही स्टेट पर एक से अधिक ट्रांजिशन हम ले सकते हैं। तो अगर आप डिटर्मिनिस्टिक जानते हैं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन को समझना, पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो तो और आसान है, डिज़ाइन करना भी आसान है। हमको जो बोला जाएगा सिर्फ उसी के, अब इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम को आप इतने सिंपल डायग्राम में दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम Q1 पर 2 मूव ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और 2 मूव ले सकते हैं। तो इसी का देखिए इक्विवेलेंट मशीन हमने बनाया कि सिंगल स्टेट में भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन में जो सबसे आसान काम होता है वही काम हम करते हैं। हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन जब भी डिज़ाइन करेंगे तो हम छोटे स्ट्रिंग को कम से कम स्टेट में दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन की बात करें तो आपको हर इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए रेस्पॉन्स करना ज़रूरी नहीं है, हर इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए कोई रेस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो रिक्वायर्ड आपका स्ट्रिंग है सिर्फ उसी को आप फाइनल पर मूव करके ले जाइए, दूसरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मशीन आपका सिंपल हो जाएगा। तो सीखने के लिए रॉ फैक्ट के आधार पर अगर हम देखें तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाना आसान है और इसको समझना आसान है।
अब इतना बात समझने के बाद हम आसानी से कह सकते हैं, अब इसके डिफिनीशन को जरा देख लिया जाए। ये क्या कहता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड A NDFA non-deterministic finite automata can be represented by 5 टप्पल। यहाँ भी 5 टप्पल हैं, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F। इसमें अगर गौर से देखें, Q, ये Q0 और F, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो 4 टप्पल तो ऑलरेडी आप जानते हैं। Q is a finite set of states, सिग्मा इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बॉल्स कॉल्ड द अल्फ़ाबेट या इनपुट अल्फ़ाबेट भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर Q0 इज द इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड, जहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट है। और Q0 जो होगा वो ये जो Q है इसी का मेंबर होगा, तो Q0 बिलोंग्स टू Q, ये तो क्लियर है। फाइनल F इज द फाइनल स्टेट या स्टेट्स लिखने का मतलब यहाँ पर देखिए 2 स्टेट हमने बनाया है, यहाँ पर सिंगल स्टेट बनाया है, यहाँ सिंगल स्टेट बनाया, तो स्टेट भी हो सकता है, स्टेट्स भी हो सकते हैं ऑफ Q। F इज द सबसेट ऑफ Q, मतलब इन्हीं जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट हैं उसी में से एक या उससे अधिक फाइनल स्टेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। असली प्रॉब्लम हमारे इस लाइन में है, ट्रांजिशन फंक्शन। और ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास Q है, अब जरा सा देख लीजिए, इस बात को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको समझने में। ये बोलता है डेल्टा फंक्शन Q स्टेट और सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट, कोई सी भी मूवमेंट के लिए हमको 2 आइटम की ज़रूरत है। हम किसी न किसी स्टेट पर होंगे, चाहे इनिशियल पे हो, फाइनल पर हो, किसी न किसी स्टेट पर होंगे, और सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट। तो अगर इस स्टेट की हम बात करें, यहाँ पर इस मशीन में कितने हैं, 5 स्टेट हैं, तो Q 5 है और सिग्मा कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम कितने मूवमेंट हो सकते हैं, 2 टू पावर 5। आपको पता है 32 मूव हम लेंगे। क्यों लेंगे, इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास जो ए स्कैन करेंगे तो ए का मूवमेंट Q1 पे है, डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, Q1 पर अगर है तो है, Q2 पर अब वो मूव नहीं करेगा। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में तो हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक यह स्थिति Q1 के लिए होगी। Q1 के एक के लिए इतना मूवमेंट हम ले सकते हैं, Q2 के लिए ले सकते हैं, मतलब हर स्टेट से हम 5 मूव लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास 2 इनपुट अल्फ़ाबेट हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये मैक्सिमम रेंज है। ये क्या है, मैक्सिमम रेंज है जहाँ पर हम मूव करेंगे। और एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि इसी रेंज में से कोई एक होगा DFA, मतलब A अगर हम स्कैन करते हैं तो या तो हम Q0 पर जाएं, Q1 पर जाएं, Q2 पर जाएं, Q3 पर जाएं, या यहाँ पर इसको Q4 कर लें। हम थोड़ा सा इसको आप सुधार लेंगे, ये Q3 होगा और ये Q4 होगा। Q4 डेड स्टेट है। लेकिन अगर हम इसको NFA में कन्वर्ट करें तो A से तो हम हर जगह 5 मूवमेंट ले सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो A से हर स्टेट पर मूव करेंगे, और डिटर्मिनिस्टिक अगर हम बनाएंगे तो किसी एक पर तो मूव करना होगा। इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सेट का ही एक यूनिक सेट है हमारा DFA। और DFA में एक कंप्लीट मशीन है जो अब तक बनाने हमने सीख लिया है, हम बना रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। और इस डिफिनीशन को अगर आप ध्यान में रखें तो केवल यही आपको ध्यान में रखना है कि Q एंड इनपुट अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो एक ही स्टेट से अलग अलग अल्फ़ाबेट के लिए अगर 2 अल्फ़ाबेट की बात है तो 2 टू पावर Q हम कर सकते हैं। तो इस स्थिति से आप डिसाइड कर सकते हैं कितने मूव होंगे। लेकिन यहाँ पर सुविधा ये है कि सारा मूव आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ऐसे आप समझें कि मान लेते हैं हमारे पास केवल 2 स्टेट हैं,
Q0 और Q1। यहाँ से A लिए, A से हम लूप किए, यहाँ से B भी लिए और B के लिए लूप किए। यहाँ पर A के लिए लूप किए, B के लिए भी लूप किए और A के लिए हम यहाँ भी मूव कर सकते हैं, B के लिए यहाँ भी मूव कर सकते हैं। मतलब A के लिए यहाँ और यहाँ 2 मूव है हमारे पास, यहाँ भी 2 मूव है, यहाँ भी 2 मूव है और यहाँ भी 2 मूव है। तो कितने मूव हो गए? सिंगल अल्फ़ाबेट के लिए अगर हम बात करें, सिग्मा में अगर सिंगल अल्फ़ाबेट लें तो स्टेट है हमारे 2 और सिग्मा है 1। तो यहाँ पर कितना मूव हो सकता है? 1 टू पावर 2, 2 मूव, 2 स्टेट है और 2 इनपुट अल्फ़ाबेट है। अगर ए बी दोनों की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू पावर 2 मतलब 4। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमारा मूवमेंट नंबर ऑफ स्टेट जितने भी होंगे 2 के पावर में चले जाएंगे और इस तरह से हम डिसाइड करेंगे किसी सिंगल अल्फ़ाबेट के लिए कितने मूव हो सकते हैं। और नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट अगर बढ़ते जाएंगे तो स्वाभाविक है मूव भी डबल होता जाएगा। 2 के लिए अगर हम इसमें देखें तो 1 के लिए 1 टू पावर 2 और 2 इसके लिए तो 4 हो गया। अगर 2 हम रखें तो 4 आता है, तो 4 अगर 2 अल्फ़ाबेट है तो हमारे पास 8 मूवमेंट होंगे। 1 2 3 4, एक के लिए और फिर दूसरे के लिए 4। तो इस तरह से हम टोटल मूवमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो सिग्मा अल्फ़ाबेट और Q के स्टेट को इस फॉर्मूला से 2 टू पावर Q मूव हमारा मैक्सिमम पॉसिबल है और इसी का एक सबसेट होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इस तरह से हमने जानने की कोशिश की है कि एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बड़ा सा सेट है उसका, उसी का एक मेंबर है हमारा डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन दोनों के काम करने का पावर सेम है। केवल यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉसिबल स्टेट है सबको हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली जहाँ पर कन्फ्यूजन है, जहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट है, वहाँ पर एक से ज़्यादा मूव हम ले सकते हैं, ये हमारे पास छूट है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम छोटे से छोटा मशीन डिज़ाइन कर लेते हैं, लॉजिकल मशीन डिज़ाइन करते हैं। रियल में ये संभव नहीं है। रियल में अगर हम संभव हो तो हमारे लिए मशीन सुविधा के बदले प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। अब किसी टेलीविज़न सेट में हम वॉल्यूम बढ़ाएं और वो टेलीविज़न सेट का डिज़ाइनर अगर कह दे कि यार बढ़ाएंगे तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम ऑन करें, वो ऑन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे स्विच की क्या ज़रूरत है? तो हम जब भी मशीन डिज़ाइन करते हैं प्रैक्टिकली, वो निश्चित रूप से डिटर्मिनिस्टिक होगा। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, क्योंकि हर स्टेट के लिए डिफाइन करना होता है। तो सबसे सिंपल है, आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक मोड में जाएं, पहले अपना रिक्वायरमेंट देखें, उसके लिए स्केच तैयार करें और फिर उसको धीरे धीरे मूव करके मॉडिफाई करके और तब फाइनल डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाएं जो प्रैक्टिकली यूज में आएगा और आसानी से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।